हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भूषण और मैं सवाल करता हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है भूषण रिएक्ट्स। नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है द बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड। मैंने देख लिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको उसे देखना है कि नहीं। अगर आप रेडिट एप्लीकेशन यूज़ करते होगे तो आप कहीं ना कहीं आपने बॉलीवुड ब्लाइंड से एक पेज देखा होगा जहाँ पे लोग या फिर बॉलीवुड के इंटरनल लोग डिस्कस करते हैं कि यार अंदर क्या चल रहा है बॉलीवुड में। मतलब कौन सा एक्टर किस एक्टर के साथ उसका अफेयर चल रहा है, कौन सा एक्टर का और किस डायरेक्टर का झगड़ा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस में इश्यूज चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे डिस्कस होती है विदाउट नेमिंग एनीवन। तो ये जो बॉलीवुड ब्लाइंड्स होते हैं ना, जो हम देखते हैं पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आर्यन खान जीता है क्योंकि वो उस फेटर्निटी से आता है, तो उसे पता है अंदर क्या चाहिए। तो उसने वही किया है, उसने और कुछ नहीं किया है, सारी उसी चीज़ों को उसने स्टोरी में कंपाइल करके हमें एक सीरीज दे दी है। तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, एक ओवर एंड ओवर अबाउट द सर्फेस हमें एक थोड़ी स्टोरी दिखाई देती है कि बॉलीवुड में क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, एक्टर्स की कैसी मारी जाती है, कैसे प्रोडक्शन हाउसेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक्टर्स को अपने इशारे पे नचाते हैं, कैसे उनके करियर बर्बाद होते हैं, कैसे वो एक्टर्स के जो डेट होते हैं वो कैसे पीआर ब्रांड होते हैं, कैसे वहाँ पे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ में पता चल जाती है जो हमें वैसे भी रेडिट पढ़ने का पता चली जाती है। तो इट इज़ नथिंग न्यू। मतलब स्टोरी तो नॉर्मल है। आसमान सिंह एक दिल्ली का बंदा मुंबई आता है एक्टिंग करने के लिए, उसकी पहले पिक्चर हिट हो जाती है और फिर उसकी चाहत बढ़ जाती है कि उससे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करना है। अब उसकी जो चाहत है बड़ा एक्टर बनने की, वो उसे कोई ना कोई उस पर पानी फेर रहा है। वो कौन है, क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में पता चल जाती है। तो सीरीज तो बहुत नॉर्मल है, बट हाँ उसके अंदर जो ट्विस्ट है एंडिंग में ना वो बहुत एबनॉर्मल है। मतलब मैं वो ट्विस्ट देख के हंस पड़ा था। मतलब मैंने पूरी सीरीज में देखते हुए मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस क्या नहीं था मैं कि यार ये ट्विस्ट हो सकता है, ये वाला ट्विस्ट हो सकता है। क्योंकि ये ट्विस्ट मैंने लास्ट 1990s की मूवी में देखा था, उसके बाद मैंने ये ट्विस्ट कहीं देखा नहीं था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्विस्ट इज यू वोंट इवन एक्सपेक्ट कि ये ट्विस्ट हो सकता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से यार ये सीरीज अलग लगती है और ट्विस्ट आने के बाद तो आप मतलब सिर पे हाथ मारोगे, हंसोगे, मतलब आप कुछ कुछ अलग ही चलेगा आपका। तो यस द सीरीज़ वन टाइम वॉच अच्छी है। अगर आपके पास 5 घंटे तो आप वन शॉट में उसको देख सकते हो। अगर आपको ब्रेक ब्रेक में देखना है, आप वो भी कर सकते हो, नो वरीज ऑन दैट। और तो एक्टिंग की बात करें तो सबने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। लक्ष्य प्लेज रोल ऑफ आसमान सिंह, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सीमा पाम्बा, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिसिंग हर नेम, शी प्लेज द रोल ऑफ करिश्मा तलवार। शी इज़ द ऑपोजिट फीमेल लीडर इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, और उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। Bobby Deol plays the role of Ajay Talwar. He is the strongest character I have seen in this particular series. और हमें दिखाया गया है कि बॉबी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। हमें लगता है कि वो नेगेटिव है, वो ऐसे लगता है कि वो दिखाना चाहता है नेगेटिव है, वो अब कहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव शेड में आ जाएगा, कहीं किसी को मारेगा। वी आर वेटिंग फॉर दिस थिंग टू हैपन। और जब एंड का ट्विस्ट हो रहा है तो पता चलता है अरे यार बॉबी तो बुरा नहीं है, बॉबी सच में अच्छा था। तो ये सारा मतलब एक है, आपको फील होता है बॉबी के साथ। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मोना सिंह प्लेज द रोल ऑफ आसमान सिंग्स मदर। शी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। कॉमिक रिलीफ में मनोज पावा प्लेज हिज द रोल ऑफ हिज अंकल, आसमान सिंग्स अंकल। एंड राघव जुआर प्लेज द रोल ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। और उन दोनों ने भी बहुत अच्छी कॉमिक रिलीफ दी है। मतलब यार उनका कॉमेडी टाइमिंग बहुत बेहतरीन है। जहाँ पे वो आते हैं तो यार आप आपकी मुँह पे स्माइल हो रहती रहती है। तो यस इट इज़ अ ग्रेट सीन। केमियोज भी बहुत है, स्टार किड्स के स्टार्स के केमियोज बहुत है। ऑब्वियसली इट इज़ शाहरुख खान प्रोडक्शन, सो कोई उसे ना नहीं कहेगा। शाहरुख खान का भी केमियो इस सीरियल में, आमिर खान का है, राजा मौली सर है उसमें। तो वी हैव अ लॉट ऑफ केमियोज। वेरी इम्पैक्टफुल केमियो वाज इमरान हाशमी। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि उसका केमियो मतलब इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू, यू विल रिमेंबर दैट केमियो, बिकॉज उसे इस तरह से ही उन्होंने बनाया है। तो इट इज़ अ गुड केमियो। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक भी अच्छी है, गाने भी अच्छे हैं। तो यस, इफ आई वोंट से इट इज़ अ मास्टरपीस, और इट इज़ समवॉट लाइक इफ यू हैव सीन मधुर भट्टाकर स्टेज 3 व्हिच वाज रिलीज इन 2005, तो वैसी नहीं है वो, क्योंकि यार उसने तो हमें बहुत डीप बताया था बॉलीवुड कैसे चलता है। इट इज़ दिस इज जस्ट लाइक ओवर द सर्फेस, जहाँ पे आर्यन ने कहा कि चलो ऊपर के ऊपर दिखा देता हूँ मैं उनको कि क्या है। और ही जस्ट वांट टू टेस्ट द वाटर्स कि यार मैं अगर डायरेक्टर बन के आ जाऊँगा तो लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो उसे वो देखना था। तो जिसके वजह से उसने सीरियल बना दी। अगर ये सीरियल आर्यन खान ने बनाई है, उसकी वजह से उसे नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया है। अगर ये कोई और बनाता तो नेटफ्लिक्स से खड़ा भी नहीं करता।
to be very frank. It is not a mind-boggling or masterpiece series. It is a normal series. It is more like Page Three, but more glamorous, based on in 2025, with more star cameos and through a star kid's perspective. और कुछ नहीं है. So yes, talking about it, अगर आपके पास टाइम है, आपको ट्रेन से जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत है, आपको कुछ देखना है, तो यस यू कैन गिव इट अ बिंज वॉच. इतनी बुरी नहीं है, तो आप उतना टाइम दे सकते हो. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. स्टार्स की बात करें तो यार मैं इसको 3.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एक्टर्स एंड द एक्टिंग. स्टोरी के लिए 2 स्टार भी बहुत हो गया. तो ये था मेरा रिव्यू बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड पे. अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.